मेरे सामने आने की जरूरत नहीं करता। तुम कौन हो? जी हो। भाई मुझे लगता है हमारे माफिया बॉस अभी तक एयरपोर्ट से उस 2 मिनट के सीन से बाहर नहीं निकल पाए। शुभ, निकलना चाहता भी कौन है हॉबी? लगता है इस बार जंकुक खुद अपना शिकार बन चुका है। जेहोक थोड़ा आगे बढ़ता है और जेके के आगे फाइल्स रख देता है। शुभा भी आकर जंकुक के साथ बैठ जाता है। जेहोक, बॉस ये रही एयरपोर्ट वाली लड़की की पूरी डिटेल। जंकुक एकदम से स्ट्रेट बैठ जाता है। उसके डार्क आईज में एक नई चमक आ जाती है। जंकुक, बताओ क्या पता चला? जेहोक, बॉस उसका नाम किम तेयंग है, 19 साल की है। यहाँ सोल में अपनी कजन और जो कि उसकी बेस्टी भी है जिमिन के पास अपनी वेकेशन स्पेंड करने के लिए आई है। जेहोक मजीद डिटेल बताते हुए, वैसे तो ये बुसान सिटी की रहने वाली है। वहाँ अपनी फैमिली मतलब अपने पेरेंट्स और छोटे भाई के साथ रहती है और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। इसके अलावा इसकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम जिन है। जिन मैरिड है और उसका एक छोटा सा क्यूट बेबी है। रिपोर्ट के मुताबिक ते अपनी बहन के उस बेबी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। जंकुक खामोशी से टेबल पर पड़ी हुई ते की मासूम पिक्स को देखते हुए उसके चेहरे पर एक डेंजरस और शॉर्ट स्माइल आ जाता है। जंकुक पिक्चर पर फिंगर फेरते हुए ऑब्सेशन के साथ, किम ते, तुम मेरे शहर आई तो अपनी मर्जी से हो पर वापस मेरी मर्जी के बिना नहीं जा सकोगी। जय हो। और बस ये रहा उसकी कजिन जिमिन के अपार्टमेंट का एग्जैक्ट ड्रेस। इनका घर सियोल के सेंटर में एक पॉश बिल्डिंग में है। जंकुक वो एड्रेस हाथ में लेता है और देखता है। उसके चेहरे पर और एक स्माइल आ जाता है। परफेक्ट। कल के स्केड्यूल में एक छोटा सा चेंज है। हम इस एड्रेस पर विजिट करेंगे। जय हो। गॉट इट बॉस। इन अनदर साइड, ते अपने क्यूट ओवरसाइज फ्लफी पजामास में सोफा पर बैठकर चिप्स खा रही होती है। जिमिन उसके बराबर में बैठी अपने चेहरे पर शीट मास्क लगा रही होती है। ते, यार जिमिन सच बताऊं, तेरा ये सियोल शहर मुझे थोड़ा डरावना लगता है। एक तो इतनी भीड़, लोग इतनी तेजी से भागते हैं और ऊपर से अजीब अजीब लोग मिलते हैं रास्ते में। जिमिन, ओह हाँ मेरी बुसान की शहजादी, नई नई आई है ना इसलिए सब अजीब लग रहा है। तो 4 दिन ठहर जा यहाँ, फिर जब तुझे यहाँ के हैंडसम और अमीर लड़के नजर आएंगे ना तो तेरा वापस बुसान जाने का दिल ही नहीं करेगा। मुझे कोई शौक नहीं है तेरा इन हैंडसम लड़कों को देखने का। एयरपोर्ट वाला भूत याद है मुझे। उफ, उसकी डाल आंखें याद करके तो मेरी अभी तक जान निकल रही है। ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे सच में जिंदा खा जाएगा। खा ही जाता है, मेरी कोई हेडेक तो कम होती ना। तो उस पर पिलो फेंकती है। वाह पार्टनर, तो सच में बहुत बुरी है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जिमिन आईने के सामने खड़ी होकर अपने कपड़े और मेकअप चेक कर रही होती है। ते सोफा पर बैठी अजीब सी शक्लें बना रही होती है। जिमिन पोस मारते हुए, ते आके देख और बता तेरी जिमी मैम आज कैसी लग रही है? लग रही है ना सियोल की सबसे बड़ी फैशन आइकॉन। ते नजर उठाकर देखती है और प्लेफुली से कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, फैशन आइकॉन कम और गलती से रास्ते पर निकला हुआ रेनबो जोकर ज्यादा लग रही है। इतने ब्राइट कपड़े पहने हैं और इतने ब्राइट कपड़े पहने हैं कि दूर से देखकर ही सिग्नल की लाइट भी कंफ्यूज हो जाएगी। यार किमते, मेरी क्लासी ड्रेस को जोकर बना देती हो। रुक तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। हंसी जा रही होती है। अरे बाबा मजाक कर रही थी, बहुत प्यारी लग रही है। चल अब जल्दी निकलते हैं, मुझे अंदर अटैक आ रहा है। दोनों अपार्टमेंट से बाहर निकलकर चलने लगती हैं। रास्ते में उनकी फेवरेट लोकल आइसक्रीम शॉप आती है। ते आइसक्रीम पार्लर देखकर एक्साइटेड हो, वाह आइसक्रीम चिमनी, पहले आइसक्रीम खा लेते हैं फिर घूमने जाएंगे। फिर दोनों आइसक्रीम लेते हैं। ते के हाथ में एक बड़ी सी डबल स्कूप चॉकलेट आइसक्रीम होती है। ते जिमिन को तंग करने के लिए कहती है, पता है जिमिन ये चॉकलेट आइसक्रीम बिल्कुल तेरी तरह है, डार्क और कड़वी। जिमिन गुस्से में आंखें बड़ी करती है और ते को देखती है। क्या बोला तूने? मैं डार्क और कड़वी, अभी बताती हूँ तुझे। और वह ते को जोर से हंसते हुए पीछे को धक्का दे देती है। ते, हाँ हाँ अरे सॉरी सॉरी। और जिमिन मेरा बैलेंस। ते ज्यादा हंसते हुए पीछे भागने की वजह से अपना बैलेंस खो बैठती है और तेजी से पीछे से आते हुए एक टाल ब्रॉड फिगर से बुरी तरह टकरा जाती है। ते की पूरी चॉकलेट आइसक्रीम सीधा उस बंदे के एक्सपेंसिव ब्रांड न्यू ब्लैक कोट के बिल्कुल सेंटर में शार्प तरीके से जाकर चिपक जाती है। ओह नो!
ते डर के मारे ध्यान से ऊपर देखती है और सामने देखती है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। वहाँ कोई और नहीं, वही एयरपोर्ट वाला स्केरी जॉन जंगकुक अपने शार्प आइज और जॉलाइन के साथ खड़ा होता है। ते पहले खराब हुए आइसक्रीम को देखती है और फिर कोर्ट की तरफ देखती है और फिर जंगकुक की शार्प आइज में ते क्यूट सा रोने वाला चेहरा बना देती है, पाउट बनाते हुए। मिस्टर, मैं जानबूझ के नहीं किया, मेरा सच में बैलेंस खराब हो गया था। पीछे खड़ा जेहोप, शुगा और पूरा कार ये सीन देखकर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते। जे आंखें बड़ी करके, भाई 2 दिन में दूसरा कौन? ये लड़की तो बॉस की वार्डरोब खाली करवाएगी। शुगा आगे आके ते को देखते हुए, सुनो लड़की, तुम जब भी मिलती हो मेरे भाई का क्वार्टर क्यों गंदा करती हो? पहले एयरपोर्ट पर हॉट कॉफी और आज धूप में डबल स्कूप चॉकलेट आइसक्रीम। जिमिन को तो पता था कि ये माफियाज हैं। जिमिन, ते तू जिंदा नहीं बचेगी आज। ते शुगा की बात सुनकर और भी क्यूट रोने वाला फेस बनाती है और पपी आइस के साथ जेके को देखते हुए कहती है, I'm really sorry, मैं इस बार कोड ड्राई क्लीन करवा दूंगी, प्लीज मुझे मत मारिएगा। जंगकुक, जो अभी भी सिर्फ ते को देखी जा रहा था, उसके मासूम चेहरे को और उसकी आंखों को देख रहा होता है और कम्प्लीटली मेल्ट हो जाता है। जंगकुक की आइज ते के पाउटेड लिप्स पर रुक जाती है। जंगकुक, चुप हो जाओ, मैं तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा? ये बात सुनकर शुगा और जेहोप दोनों एक दूसरे को हैरान होकर देखते हैं। जिमिन मजीद वक्त जाया किए बगैर आगे बढ़ती है, डर के मारे उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो जल्दी से जंगकुक को बो करती है और ते का हाथ टाइटली पकड़कर तेजी से वहां से खींचने लगती है। जिमिन डर के, I'm so extremely sorry। ते जिमिन को कहती है, यार मुझे छोड़ो, मुझे उनसे एक्सक्यूज तो करने दो। जिमिन, चुपचाप चल मेरे साथ। ते उसे रोकने की कोशिश करती है और जिमिन उसे घसीटते हुए तेजी से वहां से ले जाती है। जंगकुक बस साइलेंटली उन्हें जाते हुए देखता रहता है। वो दोनों जिमिन के अपार्टमेंट आ जाते हैं। जिमिन दरवाजा लॉक करती है और ये बाहर से लगकर तेजी से सांस लेने लगती है। ते सोफे पर बैठकर गुस्से में जिमिन को देखती है और कहती है, ते जिमिन तू पागल हो गई है क्या? मुझे वहां से ऐसे क्यों खींच कर ले आई? हमें उनका कोट ले लेना चाहिए था ताकि मैं उसे क्लीन करवा कर वापिस करती। जिमिन, जो अब भी डर से कांप रही थी, तू पागल है? थी तुझे पता है वो कौन था? ते, हाँ तो ये वो लड़का है ना जो कल एयरपोर्ट पर मुझे मिला था। जिमिन हैरान, क्या ये वही बंदा है और इसने तुझे दोनों बार कुछ नहीं कहा? ते, अरे तो क्या कहना था, कोट ही तो गंदा हुआ है ना, इस बात पर वो मेरी जान थोड़ी लेगा। जिमिन, ते तुझे सच में नहीं पता वो कौन है? ते, मुझे कैसे पता होगा जिमिन, मैं तो कल ही से लाई हूँ। जिमिन, ते वो कोई आम बंदा नहीं है, वो पूरे सियोल का, पूरे कोरिया का सबसे बड़ा माफिया किंग है, जॉन जंगकुक। ते, जिमिन तुम्हें कैसे पता कि वो माफिया किंग है? जिमिन, उसको किसको नहीं पता? ते, क्या क्या वो सच में माफिया किंग है? हाँ, वो बहुत हार्टलेस है। लोग कहते हैं वो किसी का कत्ल करने से पहले 1 सेकंड भी नहीं सोचता और किसी की छोटी सी गलती भी कभी माफ नहीं करता। जान से मार देता, पर मैंने तो उसका सूट खराब कर दिया। ते अब जिमिन की बातें सुनकर बुरी तरह डरने लगती है। उसके चेहरे का रंग उठ जाता है और उसे अपने पिछले बिहेव याद आ जाता है। मुझे सच में बहुत डर लगता है, अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो मैं उसका वापस चली जाती हूँ। जिमिन ते के शोल्डर्स को पकड़कर उसे काम करती है। ते शांत हो जाओ, वो पूरे स्वर्ग का माफिया किंग है, उसे तेरे जैसे इनोसेंट लड़की के पीछे आने का टाइम नहीं होगा। तो बस टाइम में सब ठीक हो जाएगा। जंगकुक वर्कआउट के बाद अपने बेडरूम में बैठा हुआ है। वो ते के रुमाल को अपने हाथ में पकड़े हुए है। किम ते, जंगकुक ते को अपनी तरफ खींचता है, उसके बेस को टाइटली होल्ड करके उसके सॉफ्ट लिप्स पर हार्ट पैशनेट किस करता है। जंगकुक अचानक से अपनी आंख खोलता है और वो सोचता है कि वो तो सिर्फ ही ते उसके साथ ख्यालों में थी। वो ये तो सिर्फ मेरा ख्याल था। जंगकुक नीचे देखता है, डैम इट, मैं तो सिर्फ सोचकर ही हार्ड हो गया। जंगकुक को ते के रुमाल को अपनी नोज के पास करके उसकी फ्रेगनेंस को इनहेल करता है। बेबी, आई विल
पनिश यू फॉर दिस। 2 बार मेरा सूट खराब किया और अब मेरा सुकून भी छीन लिया। या बस कुछ देर और तुम यहाँ मेरे रूम में मेरी बाहों में और मैं बेड पर सिर्फ और सिर्फ मेरी होकर रहोगी।